हेलो स्टूडेंट, एसएन प्रोफेशनल क्लासेस से मैं अहमद गुप्ता आज आपके लिए लेके आया हूँ बेटा जो आपका बीए बीकॉम बीएससी सेकेंड ईयर में कंपलसरी क्वालिफाइंग कोर्स सामान्य जागरूकता का सीरीज शुरू की हुई है प्रीवियस ईयर पेपर की। तो उसका नेक्स्ट पार्ट इस सेशन में स्टूडेंट्स हम जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो और उनसे संबंधित जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स एंड फिगर हैं और जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है उन न्यूमेरिकल क्वेश्चन को डिटेल में और साथ ही साथ ट्रिक से कैसे सोल्व करेंगे उसको अच्छे से समझेंगे। तो चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन कब शुरू किया गया? तो असहयोग आंदोलन सन 1920 में शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 का विद्रोह किस तिथि को प्रारंभ हुआ था? तो 1857 का जो विद्रोह प्रारंभ हुआ था वो 10 मई को प्रारंभ हुआ था। 10 मई 1857 को प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष जॉर्ज यूल थे। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो गदर पार्टी के संस्थापक लाला हरदयाल जी थे। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी जी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो 1924 के अधिवेशन की उन्होंने अध्यक्षता की थी। नेक्स्ट है, कैबिनेट मिशन किस वर्ष भारत आया? तो कैबिनेट मिशन सन 1946 भारत में आया। नेक्स्ट है, यह कथन विदेशी वस्त्रों की बर्बादी ही उनके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है, यह कथन किसका है? यह कथन महात्मा गांधी जी का है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्वदेशी आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो स्वदेशी आंदोलन सन 1905 में प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट है, शारदा अधिनियम का पारित हुआ था, ये 1930 में पारित हुआ था। संयुक्त राष्ट्र संघ अस्तित्व में कब आया? तो ये 1948 में अस्तित्व में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना 1945 में की गई थी। ये बेटा हमारे डायरेक्ट फैक्चुअल क्वेश्चन है, ये ना केवल आपके ग्रेजुएशन लेवल के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये सभी क्वेश्चन आपके कम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है। तो इन सभी क्वेश्चन को आप अच्छे से तैयार करेंगे और फ्यूचर में रेफरेंस के तौर पे भी इस सेशन को अपने पास रिकॉर्ड रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपभोक्ता की दशा भारतीय परिदृश्य में कैसी है? तो उपभोक्ता की दशा भारतीय परिदृश्य में दयनीय है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाद्य और कृषि संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका मुख्यालय कहाँ पर है? रोम में है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद आयोग का गठन किस वर्ष किया गया? तो ये सन 1988 में किया गया था। नेक्स्ट है, 24 दिसंबर को हम किस रूप में मानते हैं? तो 24 दिसंबर को हम राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के रूप में मानते हैं। नेक्स्ट और बड़ा ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि जीएसटी भारत में कब से लागू किया गया? तो ध्यान रखेंगे जीएसटी भारत में 1 जुलाई सन 2017 से लागू किया गया था। नेक्स्ट है, उपभोक्ता को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए दुकानदार किस चीज का सहारा लेते हैं? तो उपभोक्ता विज्ञापन का सहारा लेते हैं। नेक्स्ट है, आईएनएस कलवरी क्या है? ये क्या है? तो ये पनडुब्बी है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। टेलीग्राफ का आविष्कार किसने किया था? तो ध्यान रखेंगे टेलीग्राफ का आविष्कार सैमुअल मॉर्स ने किया था। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरिक्ष में प्रथम भारतीय उपग्रह किस वर्ष छोड़ा गया था? तो अंतरिक्ष में पहला भारतीय उपग्रह सन 1975 में छोड़ा गया था। नेक्स्ट है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के अध्यक्ष कौन है? क्वेश्चन पूछे जाने वाले वर्ष में इसका जो करेक्ट आंसर था वो है एएस किरण कुमार। और जिस साल आप पेपर दे रहे हैं उस साल के आप जो है एक बार क्रॉस चेक कर लेंगे एग्जाम में जाने से पहले।
नेक्स्ट है भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे? तो भारत में हरित क्रांति के जनक डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन जी थे। पोखरण में पहली बार नाभिकीय परीक्षण कब किया गया? तो पोखरण में पहली बार नाभिकीय परीक्षण 1974 में किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात जानते हैं। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नरोरा परमाणु विद्युत गृह किस जिले में है? तो जो नरोरा परमाणु विद्युत गृह है वो बुलंदशहर जिले में है। कहाँ पे है? बुलंदशहर में। विश्व व्यापार संगठन का गठन किस वर्ष हुआ? विश्व व्यापार संगठन का गठन गैट के स्थान पर हुआ था, 1995 में हुआ था। भारत की सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक है, भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक कौन सा है? SBI है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है, निम्न में से सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? तो सबसे बड़ी संख्या दिए गए ऑप्शन के अकॉर्डिंगली 10,132 है। विजिबल क्वेश्चन है, आपको थोड़ा सा सोचना है बस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्न में क्या कह रहा है कि प्रश्न में लुप्त स्थान का मान बताइए। लुप्त स्थान क्या? 5000 को किससे भाग करें कि रिजल्ट हमारा 250 आए? तो सिंपल सा है, आपने क्या करना है, जो ऑप्शन दिए गए हैं उसकी 250 से मल्टीप्लाई करनी है और देखना है किससे आंसर 5000 आएगा, है ना। जैसे अगर 250 गुना 25 यदि करें हम, जो फर्स्ट ऑप्शन है, तो क्या आएगा? तो आंसर आएगा 6250। और अगर 250 गुना 20 करें तो क्या आएगा? 25 दूनी 50 और 2 जीरो 5000। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो 20 आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं, निम्नलिखित श्रृंखला में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। बेटा जब ये सीरीज टाइप के क्वेश्चन होते हैं तो हमारे को सबसे पहले देखना चाहिए कि इनमें गैप कितना है ना। जैसे 3 और 9 में कितना गैप है? 6 का। 9 और 27 में गैप कितना है? तो यहाँ पे चेक करेंगे 16 का। ठीक है, ये गैप इक्वल नहीं आ रहे हैं, 6, 16 और फिर और ज़्यादा गैप है। दूसरा तरीका देखें तो अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पे क्या है, 9 को भाग करेंगे 3 से तो आंसर क्या आएगा? 3 तिया 9। फिर नेक्स्ट जो संख्या है 27, 27 को भाग कर रहे हैं 9 से तो 9 तिया 27। फिर ऐसे ही देख रहे हैं 81 को भाग कर रहे हैं हम 3 से तो क्या आ रहा है, सॉरी 81 को भाग करेंगे हम 27 से 27 से तो क्या आएगा? 3। इसी प्रकार हमारे को अब नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, जो पहली संख्या है उसमें 3 से मल्टीप्लाई करते हुए चल रहे हैं। तो इसी प्रकार 81 गुना 3 यदि हम करते हैं तो आंसर आ जाएगा 3 एकम 3 और 8 तिया 24, 243। जिसमें 243 है वो आंसर है, 243 डी में है तो डी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि विक्ट्री को किसी कोर्ट भाषा में YLFWRUB से लिखा जाता है, से संकेतित किया जाता है, तो उसी कोड में फेलियर संकेत को कैसे लिखेंगे? तो बेटा ध्यान से देखेंगे, इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए हमें कैसे करना चाहिए, जो पहला कोड दिया गया है उसके ठीक नीचे दूसरा कोड लिखेंगे, VICTORY। दूसरा कोड क्या है? YLFWRUB। और ध्यान से देखेंगे तो सबसे पहला लेटर है V के बाद WXY यानी कि +3 कर रहे हैं तो नेक्स्ट लेटर आ रहा है। ऐसे ही I के बाद क्या आएगा? JKL, यहाँ पे भी +3 कर रहे हैं। नेक्स्ट C के बाद DEF, यहाँ पे भी 3 लेटर है। तो ये एक निश्चित पैटर्न बन रहा है, +3 कर रहे हैं, फर्स्ट लेटर में +3 कर रहे हैं तो नेक्स्ट लेटर बन रहा है। तो इसी प्रकार फेलियर को भी अडॉप्ट करेंगे। तो फेलियर लिखा FAILURE और इससे नेक्स्ट F के बाद
नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा, थर्ड लेटर आई आएगा, ए के बाद थर्ड लेटर क्या आएगा, डी आएगा, है ना। आई के बाद थर्ड लेटर क्या आएगा, जे के एल, एल आएगा। एल के बाद क्या आएगा लेटर, एल, एम एन ओ थर्ड लेटर। यू के बाद क्या आएगा, वी डब्ल्यू एक्स। आर के बाद क्या आएगा, एस टी यू। और ई के बाद क्या आएगा, एच आएगा। तो यहाँ पे देख लेंगे आई डी एल ओ एक्स, ये किस में है, आई डी एल ओ एक्स यू एच, ये बी ऑप्शन में है, तो बी ऑप्शन हमारा सही आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्रृंखला से संबंधित, यदि श्रृंखला 12, 22, 34, 48 है तो इसमें नेक्स्ट अगली दो संख्याएं क्या होंगी। तो यहाँ पे देखेंगे बेटा क्या कैसा कैसा पैटर्न बनना है, 12 + 10 करते हैं तो आंसर आता है हमारा 22, और फिर नेक्स्ट संख्या 22 में +12 करें तो रिजल्ट बनता है 34। इसी प्रकार 34 में +14 करेंगे तो रिजल्ट बनता है हमारा 48, जो कि क्रम बन रहा है ना। 12 के बाद 22, 34, 48, यानी कि जो पहली संख्या है उसमें ऐड ऑन करते हुए चल रहे दो दो और गैप पिछली संख्या, जैसे पिछली 10 ऐड किया था, फिर उसके बाद 12 ऐड किया, फिर 14 किया, तो ऐसे ही नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, 48 में हम क्या करेंगे, 48 + 16 ऐड करेंगे, 48 + 16 64, और 64 + 18 ऐड करेंगे तो रिजल्ट आएगा हमारा 82। तो नेक्स्ट जो दो संख्या होंगी वो 64 और 82 होंगी। 64 और 82 किस में दिया गया है, डी ऑप्शन में दिया गया है, तो डी ऑप्शन हमारा सही होगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि हाई का कोड 8978 है तो संख्या 4516 का कूट अनुवाद क्या होगा। तो बेटा यहाँ पे सिंपल सा है, अगर हम देखें HIGH, ठीक है, तो जो अल्फ़ाबेट से हमारे टोटल 26 लेटर होते हैं और हर एक लेटर का एक प्लेस वैल्यू है, जैसे ए का 1, बी का 2, सी का 3, ठीक है। इन लेटर को याद करने की कुछ ट्रिक होती है बेटा, यदि ट्रिक से याद करोगे तो आपको ये लेटर जल्दी याद हो जाएंगे, अदरवाइज आपको सारे 26 लेटर लिखने पड़ेंगे कि कौन सा लेटर कौन सी प्लेस वैल्यू पे है। जैसे कि अगर ट्रिक के माध्यम से बात करें तो यहाँ पर बेटा H, इसके जो दोनों सूर्य हैं इसको बंद कर देंगे तो इससे क्या बनता है, 8 बनता है, 8, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे H की प्लेस वैल्यू क्या होती है, 8, H की प्लेस वैल्यू 8। और आपने नाम सुना होगा G7 कंट्रीज, तो G की प्लेस वैल्यू क्या होगी, 7, है ना। और I, J एंड K में क्या है, ट्रिक के माध्यम से करेंगे, J एंड K में 10-11 गोली रोज चलती हैं। J की प्लेस वैल्यू क्या है, 10, और K की प्लेस वैल्यू क्या है, 11। जम्मू एंड कश्मीर में 10-11 गोली रोज चलती हैं। तो आई कब आएगा, J से पहला लेटर है, तो जब J की वैल्यू 10 है तो I की वैल्यू क्या होगी, 9 होगी। तो अब देखिए हाई की जो प्लेस वैल्यू क्या है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली 8, 9, 7, 8 है, यानी कि ये क्या है, हर एक लेटर की प्लेस वैल्यू दी हुई है। तो इसी प्रकार अब इन्होंने क्या दिया, हमारे को प्लेस वैल्यू दे दिया, तो उनके अल्फ़ाबेट्स देख लेंगे, वही आंसर हो जाएगा। तो देखेंगे बेटा 4, 5, 1 और 6, 4, 5, 1 और 6, 4 किसके कहेंगे, डी की प्लेस वैल्यू क्या है, 4, डी के बाद क्या लेटर आएगा, डी के बाद ई, है ना। एक की एक जो डिजिट है वो किसके लिए, ए के लिए डिनोट करता है, और 6 किसको रिप्रेजेंट करेगा, एफ को करेगा, DEAF, DEAF किस में है, ए में है, तो ए आपका आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेजर ध्यानचंद किस खेल से संबंधित है, तो मेजर ध्यानचंद हॉकी खेल से संबंधित है। नेक्स्ट है प्रथम महिला IPS अधिकारी, पहली महिला IPS अधिकारी कौन थी, किरण बेदी थी। नेक्स्ट है लता मंगेशकर किस क्षेत्र से संबंधित है, लता मंगेशकर गायन से संबंधित है।
पीवी सिंधु का किस खेल से संबंध है? इनका संबंध बैडमिंटन से है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसे कौन से प्रधानमंत्री थे जिन्होंने मात्र 6 माह ही शासन किया? ऐसे कौन से प्रधानमंत्री थे जिन्होंने केवल 6 महीने ही शासन किया? चौधरी चरण सिंह जी थे ऐसे प्रधानमंत्री। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? भारत के पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। 9वें ब्रिक्स सम्मेलन का मेजबान देश कौन सा था? चीन था, चाइना था। नेक्स्ट है, लाइफ डिवाइन कृति के रचिता कौन थे? ये अरविंद घोष थे। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन यानी कि दक्षेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो जो इसकी स्थापना हुई थी 1985 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 22 मार्च को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 22 मार्च को जो है विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है। और विश्व जल दिवस कब से मनाया जाता है? ये 1993 से मनाया जाता है। और बेटा 2022 की विश्व जल दिवस की थीम क्या थी? विश्व जल दिवस की जो थीम थी वो थी ग्राउंड वाटर मेकिंग द इनविजिबल विजिबल। क्या थी 2022 की थीम? क्या थी? ग्राउंड वाटर मेकिंग द विजिबल इनविजिबल विजिबल। नेक्स्ट है, 31वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन कहाँ हुआ था? ये ब्राजील में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस क्रिकेट खिलाड़ी का विवाह सिनेमा अभिनेत्री अनुष्का शर्मा के साथ हुआ था? तो विराट कोहली का हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय गीत के रचयिता कौन थे? राष्ट्रीय गीत के रचयिता डॉक्टर बंकिम चंद्र चटर्जी जी थे। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। भारतवर्ष में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ पर की गई थी? तो जो पहला कृषि विश्वविद्यालय स्थापित किया गया था वो पंतनगर में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट है, 10 डिग्री चैनल पृथक करता है, किसको अलग करता है? ये अंडमान और निकोबार द्वीपों को अलग करता है। नेक्स्ट है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन हैं? तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक जवाहरलाल नेहरू जी हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में जनसंख्या के आधार पे सबसे बड़ा देश कौन सा है? सबसे बड़ा देश चाइना है, चीन है। नेक्स्ट है, सुशील कुमार किस खेल से संबंधित है? तो सुशील कुमार कुश्ती खेल से संबंधित है। तो स्टूडेंट ये थे हमारे अब तक के 100 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़े इम्पॉर्टेंट हैं। आप इनको अच्छे से तैयार कर लेंगे और साथ ही साथ इस लेक्चर वीडियो को अपने अन्य मित्रों के साथ भी जरूर शेयर करें ताकि वो भी इस वीडियो का बेनिफिट ले सके। आपको आपके एग्जामिनेशन के लिए बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय स्टूडेंट एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन।